सत साहिब दर्शकों, आपका हमारे YouTube चैनल पे फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसा सवाल प्रस्तुत करने वाले हैं जो हर एक श्रद्धालु के मन में उठता होगा। सवाल ये है कि हम इस दुनिया में कर क्या रहे हैं, कोई पता है आपको? बट यहाँ पर आए, जिए, मांस खाया, जिंदे जानवरों को मारा, उनका गोश्त खाया, मांस खा कर और पाप चढ़ाए, कुछ इसके अलावा कुछ किया नहीं। बट यहाँ पे लोग कुछ नहीं सोचता, बस ओनली ये सोचता कि खाया पिया, जो खाया पिया वही अपना। बट ऐसा नहीं सोचता कि यार हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, सच्चे गुरु बनाने चाहिए जिससे कि हमें मोक्ष प्राप्त हो सके, इस जन्म मरण से छुटकारा मिल सके। पर ऐसी भाई किसी के पास टाइम है ही कहाँ। हमेशा वो तो अलग गलत उल्टे सीधी चीज़ों में शौक पड़ा हुआ है, नहीं सोचता। बस पॉइंट क्या है कि मानो कि हम जी रहे हैं, घर बनाते हैं, पैसा कमाते हैं, कुछ ये करते हैं वो करते हैं। भाई हमसे ज़्यादा अच्छे तो ये जानवर, पक्षी और ये भी कर लेते हैं। बोलो कर लेते हैं, नहीं कर लेते? बट मानो कि हम घर बनाते हैं, ये करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, खाते पीते सो जाते हैं। ये तो जानवर भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, घर बनाते हैं अपने बच्चों के लिए, मतलब कि रहने सहने के लिए अच्छे से अच्छा घर बनाते हैं, वो भी तो करते हैं। करते नहीं करते? बट हमारा कोई जीवन है उनसे भी बदतर है। हम आदमी होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकते, और वो पक्षी होने के बावजूद भी इतना कर लेते हैं अपनी चोंचों से जी। बट हम आदमी के हाथ पैर हैं, ये भी है सब कुछ, बट ऐसा नहीं करते। ठीक है भाई, हमारा क्या है? अच्छे सोचने वाली बात है कि अगर हमारे बच्चे की थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो हम बिल्कुल पूरा घर उठा लेते हैं कि हाँ मेरे बेटे का ये कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया। अरे जब दूसरे के जानवर के बच्चे को हम मारते हैं, उसको काटते हैं, क्या उसको दर्द नहीं होता है? भाई वो भी तो किसी का बच्चा ही है ना। बट ऐसा नहीं सोचते लोग, सिर्फ अपने की चोट लगे ना वो चोट है, और दूसरों की चोट लगे वो चोट नहीं है। दूसरे के बच्चे यार, वो भी तो एक प्रकार से मानो कि हम किसी बच्चे को मारते हैं, उसकी माँ देखे तो रोती है यार। किसी भैंस का बच्चा मर जाए तो वो भी रोती है। अरे यार तुम कब सुधरोगे भाई? आज हम दिखाएंगे कि हमको किस मर्यादा में रहना चाहिए, हमको कैसा नहीं। ठीक है, आज संत रामपाल जी महाराज जी की वीडियो दिखाएंगे और आप देखते रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहें। वकालत करते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता, मांस खाने की वकालत करते हैं। क्योंकि देखो, अगर कुरान शरीफ में या किसी पुराण में, वेदों में और गीता में मांस खाने का कहीं प्रावधान नहीं है। यदि किसी पुराण में और यदि किसी कुरान में और यदि फिर बाइबल में, इससे आगे जहां परमात्मा ने, उस अल्लाह अकबर ने, समर्थ भगवान ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन वो तो तख्त पर बैठ गया, जाकर विधान बता के कि किसी ने भी मांस नहीं खाना है, ये खाने की वस्तुएं तुम्हें हलाल हैं, बाकी सब हराम है। इससे आगे कोई लेख उल्लेख है, चाहे वो पुराण में है, चाहे कुरान में है, चाहे बाइबल में या तौरात में है, या चाहे अन्य किसी इंजिल में है या जबूर के अंदर है, वो अल्लाह अकबर का आदेश नहीं है, वो किसी अन्य देव का आदेश है। उसका आदेश पालन करके आप उस अल्लाह अकबर के विधान को तोड़कर दोषी बन जाओगे। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करत चलाया, अरस कुरस पर अल तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, और वह पैगंबर पाक पुरुष थे, साहिब के अब्दाली। उसी परमात्मा ने कहा है कि जो नर गोश्त खाते हैं प्रत्येक राक्षस जान, इसमें संशय है नहीं, हिंदू खाइयो चाहे मुसलमान। कहते जो मांस खाते हो प्रत्येक राक्षस है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। ये तुमने अपना फॉर्मूले आप बना रखे, उन महापुरुषों के आदेश नहीं है। कहते हैं मांस खावे सो ढेढ़ सब, और मद पीवे सो नीच, और कुल की दुर्मति पर हरे, भगवान कहे सो ऊंच। कहते मांस खावे सब ढेढ़ है, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान, सिख है या ईसाई। और कहते हैं मद पीवे सो नीच, शराब पीते वो महान नीच आदमी है, और अपने कुल का भी नाश करते हैं। केवल जो उस अल्लाह अकबर का सच्चा नाम जपते हैं वही ऊंचे हैं। समझदार को संकेत बहुत होता। अब आप जी को दिखाया है परमात्मा नर आकार है, 6 शरीर है, 6 दिन में सृष्टि रची, और परमात्मा ने 6ठे दिन मनुष्य को अपने जैसा, अपने अनुरूप, अपने शरीर जैसा, अपनी सूरत जैसा उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति की, और उनको खाने के लिए आदेश दे दिया। अभी आपने पढ़ा, आप फिर भी पढ़ सकते हैं। और आगे फिर वो क्या कहता है देखो, और परमेश्वर ने कहा
नर और नारी करके उनकी सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो। यानी उनसे जैसे इंसान ने शेर तक को काबू कर लिया, हाथियों को भी बांध लिया, तो इस ऐसे कंट्रोल करने के लिए कहा उन्होंने। आगे देखो फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, यानी मनुष्यों को भी, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा कि सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़, ये मनुष्यों के लिए आदेश है, सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल हैं, वे सब मैंने तुमको दिए तुम्हारे भोजन के लिए। मनुष्य के लिए उस अल्लाह ताला का आदेश, अल्लाहु अकबर, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो है अल्लाहु अकबर है, वो अल्लाह कबीर है, वो कंप्लीट गॉड है, वो सर्जनहार है, वो क्रिएटर है। उस क्रिएटर का आदेश नहीं है मांस खाने का मनुष्य को, ये पशु पक्षियों को भी नहीं है। आगे देखो, तुम्हारे भोजन के लिए, ये तो मनुष्यों के लिए। आगे देखो, यहां आगे हम, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए, और वैसा ही हो गया, यानी घास फूस से। और तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था वो देखा, तो क्या देखा, वह बहुत अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। अब 7वां दिन, यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। ठीक, अपने आत्माओं, जो क्रिएटर है, जो सबका रचनहार है, जो अल्लाहु अकबर है, जो सुप्रीम गॉड है, उसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तक